Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is resistances connected in parallel. आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सबको पता ही है कि रेजिस्टेंसेस को कौन सी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना. पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी एंड टू सिमिलर पॉइंट्स के साथ ज्वाइंट होंगी सारी रेजिस्टेंसेस. देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances. सीरीज में हमने क्या किया था, डायरेक्ट सम किया था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन. एंड पैरेलल में क्या होगा, सारी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम को हम क्या कहेंगे, उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने मान लो हमारे पास एन रेजिस्टेंसेस है R1 R2 एंड R3 अप टू Rn. हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी टोटल रेजिस्टेंसेस कैसे फाइंड करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करके फिर उनका सम करेंगे. तो जो ये R आएगा वो इसकी क्या होगी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी. जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में टू रूल्स किए थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 2 पॉइंट्स आते हैं. देखो कैसे. इसका फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस का. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट इंडिविजुअली डिवाइड होगी, वेरी करेगी जैसे जैसे उसके रेजिस्टेंसेस वेरी करेंगे. बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम रहेगा. ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, आपने कंफ्यूज नहीं करना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा. सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था जैसे जैसे आपके रेजिस्टेंसेस वेरी हो रहे थे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है करंट का. सीरीज में हमने क्या किया था कि करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, सेम फ्लो करेगा. बट पैरेलल में क्या होगा, जैसे जैसे आपके रेजिस्टेंसेस वेरी करेंगे वैसे वैसे आपका करंट रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा. मतलब करंट आपका रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वेरी करेगा. देखो पॉइंट्स को कैसे रीड करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम विच इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड. जितनी वोल्टेज की हम बैटरी अप्लाई करेंगे वो ही सेम पोटेंशियल सारे रेजिस्टेंसेस में सेम फ्लो करेगा. करंट के पॉइंट में क्या आएगा, देखो, when a number of resistances connected in parallel are joined to the two terminals of battery then the different amount of current flow through each resistance. जैसे हमने सारे रेजिस्टेंसेस को एक मतलब बैटरी के साथ ज्वाइन किया तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हर रेजिस्टेंस में से क्या होगा, डिफरेंट करंट फ्लो करेगा. करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाएगी, वेरी करेगी. But the current flowing in the circuit through all the individual parallel resistances taken together is equal to current flowing in the circuit as whole. जितना, अब जैसे मान लो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा था हमारे पास I, जैसे रेजिस्टेंसेस वेरी करनी स्टार्ट हुई वैसे वैसे आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. बट इन टोटल करंट की वैल्यू क्या आएगी, जो पूरे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होगी. Thus, when the number of resistances are connected in parallel, the sum of current flowing through all the resistance is equal to total current flowing in the circuit. Total current क्या होगा, पूरे सर्किट का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, उनके सम के इक्वल हो जाएगा. तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब हमने उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया हुआ है. कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, बैटरी है हमारे पास 20 वोल्ट की,
तो वोल्टेज तो क्या रहेगा, दोनों के क्रॉस क्या रहेगा, V वोल्ट ही रहेगा। एंड नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों की रेसिप्रोकल का सम होगी। बट जो करंट है, करंट देखो पूरे सर्किट में से क्या फ्लो कर रहा था, I। जैसे ही यहाँ से पॉइंट A से रेजिस्टेंसेस वेरी होना स्टार्ट हुई तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग करंट ने अपनी वैल्यू को क्या किया, ब्रेक कर लिया I1 एंड I2 में। ठीक है, जैसे ही करंट यहाँ से बाहर आएगा सर्किट में से फ्लो करके पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा, फिर से यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। मीन्स के करंट क्या होएगा, टोटल करंट किसके इक्वल होएगा, I1 प्लस I2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखेंगे, टोटल करंट का क्या हो गया हमारे पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे हमने करंट की वैल्यूज पुट करनी है, तो हमने इस इक्वेशन को करंट की फॉर्म में एडजस्ट कर लिया। तो हमने दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस डिफरेंट करंट फाइंड आउट कर लेंगे। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R1। V तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। I2 क्या आ जाएगा, V अपॉन R2। ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने पुट करना स्टार्ट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। V को हम कॉमन निकालेंगे, कैंसिल आउट होएगा, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है 3 रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया हुआ है। देखो आप डायग्राम में 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया हुआ है। बैटरी की वोल्टेज क्या है हमारे पास, V वोल्ट है। करंट क्या फ्लो कर रहा है, I। रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, I1, I2 एंड I3। तो पिछले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे इक्वेशन को, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम्स लॉ जैसे ही हमने अप्लाई किया, V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R। तो तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हम अलग अलग करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास V के कैंसिल आउट होने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या आ रही है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अप टू 1 अपॉन Rn। रेसिप्रोकल्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 3 ओम एंड 6 ओम, उनको हमने पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेगा, फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वैल्यूज पुट करो, 1/3 प्लस 1/6 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड। हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, इस डायग्राम को देखते हुए एक तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, एंड हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 3 पार्ट्स हैं इसके। देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब आप डायग्राम से देखो, हम थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो आपको दिख रहा है ना कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो R2 एंड R3 हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहले इन दोनों को रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है R2 एंड R3 की, 4.8 ओम्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप देख ही रहे हो कैसे सॉल्व किया है। तो हमने दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस को हटा के एक R लगा लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4.8 ओम्स। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो आप सीरीज का फॉर्मूला लगा के इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी पूरे सर्किट की।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 12 ओम। सीरीज का फॉर्मूला भी आपको पता है R1 + R2, बट यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है R1 एंड R, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हो। सेकंड हमने कैलकुलेट करना था टोटल करंट फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 6 ओम। डायग्राम में देखो हमें बैटरी की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट्स की, तो हम यहीं पे वैल्यू यूज कर सकते हैं 6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करके हमने पूरे सर्किट में से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। V/R 6/12 1/2 आई है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 एम्पियर। थर्ड हमने फाइंड आउट करना था R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है R1 के अक्रॉस। अब देखो कैसे करोगी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने R1 के अक्रॉस, करंट थ्रू R1। अब देखो करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस R1 कितना है हमारे पास 7.2 ओम्स। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है R1 के अक्रॉस। यहाँ पे R1 आएगा, V = I R1, I की वैल्यू 0.5 × 7.2, तो हमारे पास V कितना आ रहा है 3.6, जो कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। थैंक यू।